Hello, dear students of class BCom first year. I, Dr. Indu Arora, Assistant Professor and Business Administration, Government Mira Girls College, Udaipur, welcomes to all of you in this renowned college. Because of Corona pandemic, the commencement of your classes is already delayed. So let's get started and be acquainted with the paper which I will be teaching you. It is the first paper of Business Administration. Name, principles of business management, syllabus and name of authors for recommended books are already shared with you people in the WhatsApp group. Hope you overviewed it. So let's start. Today's topic is introduction, concept and definitions of management. So let's start. First of all, we must know what does mean of concept. सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अवधारणा कहते किसे हैं. कॉन्सेप्ट इज़ द आइडिया और इमेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ थिंग, एक्टिविटी और अ पर्सन दैट इमर्जेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन. यानी अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा या आकृति है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनती है. सिंपल है कि कॉन्सेप्ट एक विचार होता है जो किसी वस्तु के बारे में या किसी एक्टिविटी के बारे में या किसी पर्सन के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी कुछ स्पेशल बातों के आधार पर जाना जाता है या माइंड में क्रिएट होता है. तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर कार्य के बारे में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर हमारे माइंड में जो इमेज बनती है, उसी इमेज को हम कॉन्सेप्ट या अवधारणा के नाम से जानते हैं. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, अ कॉन्सेप्ट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जनरलाइज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस. यानी अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट उदाहरणों या घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है. यानी कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक आइडिया ही है और उसकी कोई शेप नहीं है. वह एक थॉट है, वह एक सोच है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के बारे में उसकी कुछ खास बातों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में बनता है या जो एक इमेज क्रिएट होती है, उसी इमेज को हम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं. जैसे किसी व्यक्ति विशेष के स्वभाव के कारण उस व्यक्ति के बारे में हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है और हम उसको उसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट को मैनेजमेंट थिंकर ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और उसके बारे में सोचा और आइडियाज़ को जनरलाइज किया. अकॉर्डिंगली ही मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए, जिनकी बात हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं. सो different concepts of management can be divided into two parts. First is the concepts as noun and the second is concepts as verb. यानी कि प्रबंध एक संज्ञा के रूप में और प्रबंध एक क्रिया के रूप में. यानी प्रबंध का जो विचार है उसको दो तरीके से समझा जा सकता है, as noun and as verb. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं concepts as noun. जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो नाउन होता है, अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन इज नाउन. वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक शब्द ही संज्ञा कहलाता है. तो अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज नाउन किस तरीके से जाना गया है या उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं. आज की क्लास में हम उसकी ही बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्सेप्ट्स एज नाउन. द टर्म मैनेजमेंट इज sometime used as noun in the sense of a noun. Following are the concepts of the term management. Number one is management as a factor of production. कि प्रबंध उत्पादन का एक साधन माना जाता है. उत्पादन के लिए हमें मनी, मैन, मटीरियल और कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है.
सिमिलरली जो मैनेजमेंट होता है वह भी प्रोडक्शन का एक रिसोर्स है, या इसको भी हम प्रोडक्शन का टूल कह सकते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट एज नाउन मैनेजमेंट के बारे में है कि जो प्रबंध है वह उत्पादन का एक साधन माना जाता है। मैनेजमेंट इज़ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच कलेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोडक्टिव प्रोसेस। कि उत्पादन करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनको वेल कोऑर्डिनेट और एफिशिएंटली यूज करने के लिए प्रबंध की भी आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, सो इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is a concept regarding management. And the second is management as an organ of business, कि यह व्यवसाय का अंग है, कि जो बिजनेस है वो मैनेजमेंट के बिना नहीं चल सकता। मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ बिजनेस, कि यह व्यवसाय का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैनेजमेंट गुरु Peter Drucker views management as an organ of business enterprise. He regards it as multi-purpose organ that manages a business and managers and manage works and their work. Without this organ, we would not have a business enterprise or an industrial society. यानी प्रबंध के बिना व्यवसाय जो है सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ क्लास और ग्रुप ऑफ एलाइट पर्सन्स, यानी प्रबंध व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में। कि जो प्रबंध होता है वह खास व्यक्तियों का समूह होता है या श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जो प्रबंध होता है वह विशेष व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। Sociologists view the term management as collective noun. They use it to refer the boss or those persons who manage the affair of an organization. In other words, they use the term management to refer it those persons or elite who directs the work of others. यानी यह उन व्यक्तियों का समूह होता है जो अन्य व्यक्तियों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। नेचुरली यह उन व्यक्तियों की तुलना में ज़्यादा डिसीजन पावर और ज़्यादा इंटेलिजेंस और ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और इसी अपनी क्वालिटी के बिहाफ पर वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों का गाइडेंस कर सकते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट एज अ क्लास और ग्रुप of elite persons. And the next is management as a system of authority, कि जो प्रबंध है वह अधिकार का एक प्रणाली है या सत्ता का एक सिस्टम होता है। यानी इसमें जो भी काम किए जाते हैं वह सारे काम ऑन बिहाफ ऑफ ऑथोरिटी किए जाते हैं, यानी इनफॉर्मली किसी को डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर कि फॉर्मली ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही काम करवाया जा सकता है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट व्यू मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी सुपीरियर अज्यूम्स अ पोजीशन एंड पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड टू गेट दैम एग्जीक्यूटेड। दिस रिजल्ट्स इनटू अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रबंध में जो भी कार्य किया जाएगा वह आदेशों के द्वारा किया जाएगा, और जिस व्यक्ति को आदेश देने का अधिकार है, अथॉरिटी है, वही व्यक्ति आदेश दे सकता है। प्रत्येक संस्था में हर एक लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, और ये सभी अपने अपने लेवल्स पर अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कार्य की जो तरीके हैं उनको डिसाइड करते हैं, रूल्स बनाते हैं, और अपने किस तरीके से उनके बीच में फॉर्मल रिलेशंस होंगे इन सब के बारे में डिटर्मिनेशन करते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, कि इसमें अधिकारों के आधार पर ही कार्य किया जाता है।
एंड द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, कि जो प्रबंध है वह ज्ञान की एक शाखा है, यानी कि जिस तरीके से हम अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ते हैं, सिमिलरली प्रबंध भी ज्ञान की एक शाखा है। एकेडमिक डिसिप्लिन इसको हम कह सकते हैं। द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू सिग्निफाई एन एकेडमिक डिसिप्लिन और अ फील्ड ऑफ लर्निंग। Though it is relatively a young field of learning, but it is regarded as an important academic discipline. It has an organized body of knowledge which can be taught and learnt. A large number of scholars and practitioners are working hard to enrich and refine the knowledge in the field of management. Vast amount of management literature is available and is being published every year. All these facts are evident of the existence of this discipline. कि जिस तरीके से किसी भी विषय को एनरिच किया गया है, सिमिलरली मैनेजमेंट के फील्ड में भी बहुत काम हो रहा है। इसके बारे में भी बहुत सारे बुक्स और लिटरेचर अवेलेबल है, और इसका भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज अवेलेबल है जिसको कि सिखाया जा सकता है और जिसके बारे में जाना जा सकता है। सो इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, की यह ज्ञान की एक शाखा है। अब बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, जो कि है मैनेजमेंट एज अ करियर। करियर मीन्स हिंदी में उसको कहते हैं जीवन वृत्ति, यानी वह साधन जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन को जी सकता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना होता है। तो यह हमारी इनकम रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसलिए मैनेजमेंट को एज करियर भी जाना जाता है। द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड टू signify a career or an occupation devoted to managing the activities of organization. Any person when joins a position in which he is responsible for getting things done through others, he is said to be in the management career or occupation. The field of management is providing challenging and rewarding career opportunities वर्ल्ड ओवर। तो इस तरीके से प्रबंध भी एक ऐसा क्षेत्र बनता जा रहा है जहाँ पे व्यक्ति अपना करियर बनाते हैं और एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी भी क्वालिफ़िकेशन को लेने के बाद में व्यक्ति आफ्टर दैट MBA करता है, जिससे कि वह मैनेजरियल पोस्ट पे जा सके और एज अथॉरिटी एज अ एग्जीक्यूटिव्स वह अपना करियर को बना सके। तो जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाता है और इस तरीके से ही उसका काम होता है और वह अपना एज करियर उसको चुनता है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रबंध एक जीवन वृत्ति के रूप में है या ये एक करियर के रूप में है। तो अलग अलग प्रोफेशंस की तरह मैनेजमेंट को भी एज प्रोफेशन एज करियर चुना जा रहा है। एज अ करियर और ऑक्यूपेशन, मैनेजमेंट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट. इट इंक्लूड्स career opportunities in general management as well as in functional areas of management like marketing, finance, production, purchasing, personnel manager, factory supervisor positions, etc. तो इस तरीके से इनमें से किन्हीं भी डेजिग्नेशंस या पोस्ट्स के लिए एज करियर मैनेजमेंट को जाना जाता है। सो एज नाउन हम ये जान पाए कि जो मैनेजमेंट है उसको कुछ विद्वान या स्कॉलर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जबकि कुछ इसको ऑर्गेन ऑफ बिजनेस कहते हैं, यानी व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग कहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि यह विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है, और कुछ का कहना है कि मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी कि यह सत्ता की प्रणाली होती है, यानी बिना अधिकृत या बिना ऑथराइज्ड हुए मैनेजमेंट में काम नहीं लिया जा सकता है। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट एज अ करियर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, व्हाट डज मीन्स कॉन्सेप्ट,
और इसके अलावा हमने ये जाना कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसके साथ ही साथ हमने इसके फर्स्ट पार्ट की स्टडी आज की क्लास में कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कॉन्सेप्ट्स एज अ वर्ब, कि मैनेजमेंट को जब एक वर्ब के रूप में जाना जाता है तो उसके बारे में क्या क्या थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स स्कॉलर्स के रहे हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।